मैं ना लैपटॉप से ले रही हूँ आप लोगों की क्लास, तो आप लोगों ने जो भी बात करनी होगी ना मुझे मैसेज कर देंगे। मुझे थोड़ी सुनने में प्रॉब्लम होगी, आप मैसेज कर देंगे तो मैं इजी रहूँगी। ओके मैम। ओके मैम। किस चीज़ की? अभी तो नहीं चलाई। वो फेसबुक पे चलानी है? नहीं वो तो नहीं चलाई, वो मैम उसमें खुद ही चलाएंगी। होना नहीं। जैसे कह रहे थे कि अपने अपने कोर्स के खुद कंपेज चलो। मैं वो फेसबुक पे तो नहीं चलाऊँगी। सिंपल मार्केटिंग करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उसके पैसे कौन भरेगा? जी सर आ गया, मैं कर लेती हूँ बात इससे लेक्चर के बाद। एक दफ़ा सब ज्वाइन कर जाएं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। मैम आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आप चुप कर जाएं। आपको जो बात करनी है वो मुझे पर्सनल में मैसेज कर दें या मुझे वैसे मैसेज कर दें। सुबह से एक भी ट्रेन नहीं ली। चले हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी आते रहेंगे। हम लोग एलिमेंटोर को दोबारा से देख लेते हैं। कल हमने किया तो था लेकिन आप लोग पहले केडेंस करने लगे तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आई, तो हम एलिमेंटोर को दोबारा से कर लेते हैं। अच्छा आप लोगों को मैंने कहा था एक न्यू वेबसाइट बना ले, वो तो आप लोगों ने बना ली होगी ना? जिसने बना लिया ना वो मुझे ओके का मैसेज कर दे। अच्छा कल की लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए नहीं भेजी क्योंकि आप लोग वेबसाइट पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो मैंने कहा आप लोगों पे बर्डन हो जाएगा। मैं एक दफ़ा दोबारा समझा दूँगी तो एक साथ रिकॉर्डिंग भी भेज दूँगी ताकि आप काम स्टार्ट करें। मैंने इसलिए नहीं भेजी थी, आज मैं आपको वो भी भेज दूँगी। और अपनी वेबसाइट साथ के साथ केडेंस वाली कंप्लीट कर लें, ये वीक आपका लास्ट ही है, उसके बाद आपकी चेक होंगी प्रॉपर, इसके नंबर्स भी लगेंगे। यहाँ से आप उसको इंस्टॉल ना करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा एलिमेंटोर का प्लगइन।
एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ से क्या करना है, ये एक्टिवेटेड होता है, इसको आप लोगों ने एक्टिवेट पे क्लिक नहीं करना। यहाँ से हम प्लगइन्स में आ जाते हैं। ये देखें, ये आ गया ना। इसको अपडेट करना है ना कुछ करना है। अपडेट करेंगे तो ये आपसे पैसे मांगेगा, तो उसके लिए हम इसको ना अपडेट करेंगे और ना कुछ और करेंगे। बस आपने जैसे केडेंस को अपलोड किया था वैसे ही एलिमेंटोर का अपलोड कर लेना है, और साथ ही एलिमेंटोर का प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेना है। ऊपर खुद ही आ जाएगा कि एलिमेंटोर का प्लगइन इंस्टॉल करें, तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके टेम्पलेट्स पर। यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद अब देखें एलिमेंटोर लेफ़्ट साइड के ऊपर एलिमेंटोर और उसके नीचे ये टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में हमने जाना है किट लाइब्रेरी। अब किट लाइब्रेरी में हम आएंगे तो हमारे पास ये बहुत सारी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, लेकिन ये इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं होती, फ्री की होती है ना, और ये थोड़ा एलिमेंटोर है भी पुराना, तो हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको पेड वाली भेज दी है ग्रुप में, आप उनको यूज़ कर लीजिएगा। वैसे अगर किसी ने यहाँ से करनी हो तो यहाँ से इसको करेंगे, व्यू डेमो, अप्लाई किट करेंगे तो वो पूरी आपकी वेबसाइट हो जाएगी। हमने क्या करना है, मैंने जो आपको ग्रुप में दी है, आपने क्या यहाँ से राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे जहाँ क्रॉस का निशान आ रहा है ना, उसी के साथ एरो का निशान होगा। इस एरो के निशान पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। नीचे आ भी रहते हैं इंपोर्ट किट, सिलेक्ट फाइल्स आप डाउनलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप्स में, और आपने यहाँ से अपलोड करनी है। अच्छा, यहाँ देखें इनके साथ ना लिखा हुआ है कि किस चीज़ के लिए वेबसाइट है। 3D डिज़ाइनर, पोर्टफोलियो, अल्टरनेटिव मेडिसिन, वन पेज, एप्स, आर्किटेक्चर, पोर्टफोलियो, बार्बर शॉप, बास्केटबॉल एकेडमी, ब्यूटी सैलून, ब्लैक फ्राइडे, ये सारी वेबसाइट्स के नाम है, मतलब किस तरह की ये वेबसाइट है। तो आप लोगों को जो अच्छी लगेगी, आप लोगों ने चाहते हो कि ये ऐसी हो, ई कॉमर्स, ये सारी फैमिली डॉक्टर, फैशन ब्लॉग, फ्लावर शॉप, फूड ब्लॉग, फूड टक, हेल्थ एंड ब्यूटी, स्पा, तो जो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी ना, आप लोग ने कोई भी कर लेना है। मैं यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ये आपसे सेम जैसे केडस में कहते थे ना, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये खुद ही चेक मार्क होंगे, आपने जस्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है, अनेबल। अब जो उसे प्लगइन्स की ज़रूरत होगी, अनेबल करने से वो खुद ही सारे इंस्टॉल कर लेगा और ये आपकी किट हो जाएगी। ये इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लगता, थोड़ी सी टाइम में ही हो जाएगा। आप लोग करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। ये होगी, यहाँ से हम इसको अब क्लोज़ कर देंगे। अच्छा, हमने किट इंस्टॉल कर ली, अब ज़रा वेबसाइट चेक करते हैं वेबसाइट कैसी है। ये देखें, ये सारी चेंज हो गई।
सेम एज कैडेंस में जैसे होता है ना वैसे। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे इसमें एक न्यू फीचर है कि ये आपके पास आ रहा है 10% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि इसको क्रॉस कर देते हैं। इसमें जो पेड में होते हैं ना अच्छे मिल जाते हैं। $2,000 थे ना सबसे ज़्यादा। अच्छा अब जब आपने इसकी एडिटिंग करनी है ना तो आपने एडिट पेज या कस्टमाइज में नहीं जाना, आपने करना है एडिट विद एलिमेंटोर। इस पे ये देखें, बैक जाते हैं एक दफ़ा, ये एडिट विद एलिमेंटोर के ऑप्शन पे जैसे हम जाएंगे ना, यहाँ पर ये देखें ये शो हो रहा। नीचे देखें डिस्काउंट पॉपअप, ये जो हमारे पास आया था जिसको मैंने कट किया था वो, उसको एडिट करने के लिए इस पे जाएंगे। फुटर के ऑप्शन को फुटर को कटने के लिए यहाँ जाएंगे। हेडर, साइड सेटिंग, थीम बिल्डर, किसी भी चीज़ को जहाँ से एडिट करना है ना आपने एडिट विद एलिमेंटोर इस दफ़ा करना है। हम चले जाते हैं सिंपल, इस पर क्लिक कर देते हैं, हम किसी ऑप्शन पे नहीं जाते हैं। अब देखो इसकी एडिटिंग सेम एज इट इज़ है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड ही है, लेकिन इसमें जस्ट थोड़ी चीज़ें चेंज है। वहाँ पर हमारे एडिटिंग वाला जो पैनल हमारे लेफ़्ट पे यहाँ पर शो हो रहा है वो हमारे पास राइट पे हुआ करता था। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का फ़र्क है वरना सेम है। अब देखो ये हेडर के सेशन पे क्लिक कर रही हूँ ना तो हेडर का आ रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर हेडर की चीज़ें खुल जाएंगी। अब यहाँ पर ये साइट का लोगो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चेंज साइट लोगो सेम एज इट इज़ जैसे कैडेंस में हुआ करता था, यहाँ भी वैसे ही है। अब यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, अपलोड करते हैं। यहाँ से कोई लोगो होगा तो हम वो लगा देंगे। बस ये लोगो पड़ा है, इसको सिलेक्ट करती हूँ, सेव चेंजेस। अच्छा अब ज़रा हम बैक चले जाते हैं, एग्जिट टू वर्डप्रेस, विजिट साइट। अब देखो लोगो लग गया, सेम जैसे हमने कैडेंस में एडिटिंग की थी ना यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। मेन्यू सेम वैसे ही लगेगा जैसे कैडेंस से लगा था, बाकी चीज़ें भी सेम है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड ही है, इसमें आपने जो टेक्स्ट होगा कॉपी करना है, चैट जीपीटी को देना है और चेंज करवा लेना है। अब देखो मुझे ये अच्छे नहीं लगते हैं, इसकी एडिटिंग में ना बड़े मसले आ रहे होते हैं, कोई चीज़ें आपको यहाँ पर सही नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन आप जब फ्रंट एंड पे देखते हैं तो आप वो अच्छी लग रही होती हैं। अब देखो मैं इस टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मुझे ये शो होना शुरू हो गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगी, चैट जीपीटी को दूँगी, रीराइट करवा के यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूँगी सिंपल, और यहाँ से पब्लिश करूँगी तो वो पेज में एडिट हो जाएगा। पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर पे सिंपल क्लिक करो, उसके स्टाइल में। अब देखो यहाँ पे भी तीन ही चीज़ें शो हो रही हैं, वहाँ पर जर्नल शो होता था, यहाँ कंटेंट शो होता है। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ कंटेंट में आप देखेंगे ना बैकग्राउंड में यहाँ इन्होंने इमेज लगाई है, चूज़ इमेज में हमने चेंज करनी है तो जो भी हमें इमेज लगानी होगी वो लगा देंगे। अब यहाँ पर ये इसके अंदर जो एनिमेशंस होती है ना वो एडवांस होती हैं, यहाँ से जो आपने चेंज करना है वो हो जाएगा। सिंपल चीज़ें हैं जैसे कैडेंस में थी वैसे ही हैं, बस इसमें जो एनिमेशन है ना ये थोड़ी सी एडवांस होती हैं, ज़्यादा अच्छी आ रही होती हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने जो आपको यहाँ समझानी थी वो ये थी कि एलिमेंटोर का फ़ायदा ये हमारे पास ये होता है कि हम
यहाँ से इन्वेटो थीम्स पे चले जाते हैं। अब इस पे जो हमारे पास फ्री थीम्स एक मैंने आपको दिखाई, जब हम एलिमेंटो को करते हैं तो हमारे पास थीम्स आ जाती हैं। हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं एक दफ़ा। एडिटिंग तो सेम वैसे ही है जैसे कैडेंस में थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो हमारे पास ये फ्री टेम्पलेट्स हैं। ये देखो, ऐड न्यू टेम्पलेट करेंगे ना, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये किट लाइब्रेरी में हम यहाँ जाते हैं। एक तो ये थीम्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने आपको बताया इतने अच्छे नहीं होते, जिनको हम यूज़ नहीं करते। तो हम एलिमेंटोर की, जैसे मैंने आपको भेजी है ना ज़िप फाइल्स, वो मैंने कहाँ से ली? वो मैंने इन्वेटो थीम से ली। इन्वेटो थीम्स एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको एलिमेंटोर की किट लाइब्रेरीज़ दे रही होती है। यहाँ हम वर्डप्रेस लिखते हैं क्योंकि हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। क्या चीज़? क्या हुआ? हम तो बड़े ही हैं। मेरे को लगा दे देती। यार मैं स्विमिंग पूल में यहाँ से देखिए ये वर्डप्रेस आ गया, अभी तो हम इसको शो ऑल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। क्लाइंट को आप यही चीज़ दिखाएंगे कि आप मुझे यहाँ से देख दें जो आपको वेबसाइट अच्छी लग रही है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल कहता है मुझे ये वेबसाइट पसंद है, वो वेबसाइट खोलेगा, ये वाला लिंक कॉपी करेगा और आपको सेंड कर देगा। ठीक है, आपको जब सेंड कर देगा, यहाँ से कॉपी करेगा और सिंपल आपको सेंड कर देगा। आप देख लेंगे अच्छा इसको ये पसंद है, ये वेबसाइट पसंद है। तो आपने क्या करना है, हम लोग जब एसईओ पे आएंगे तो हम लोग एक टूल ले लेंगे, रैंकी टूल्स। रैंकी टूल्स में आपके पास 1500 रुपये की ऑफ़र होती है 1 मंथ के लिए। इसमें आपके पास एसईओ टूल्स भी होते हैं और इन्वेटो थीम्स भी होती हैं वहाँ पर। अब ये देखो, ये हमारे पास $16 का है ना, ये टेम्पलेट किट हमारे पास $16 की है। लेकिन आपके पास ये जब आप 1500 का ले लेंगे पैकेज तो आपके पास ये फ्री होगी। ठीक है, आपके पास ये सारी टेम्पलेट्स फ्री आ रही होंगी। आपने क्या करना है, जब क्लाइंट आपको भेजेगा, आपने यहाँ से अपनी, ये मैं एक्टिवेट दोबारा करवाती हूँ तो मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँगी। आपने यहाँ से इसका नाम देख लेना है, ये जो लिंक आपको भेजेगा ना, ये नाम लिखा हुआ, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, वहाँ से इन्वेटो खोलना है। इन्वेटो खोल के और आपने वहाँ पेस्ट करेंगे तो आपके पास सेम एज इट इज़ ये जो ये वेबसाइट है ना, वो आपके पास आप वहाँ जाके आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। आपने क्लाइंट को कहना है ये $16 की है ना, तो मैं आपको $10 की ले दूँगा। वो सस्ते में करके आपको पैसे देगा, वो $10 आपके होंगे और क्लाइंट का भी काम हो जाएगा सस्ते में, और आपके पास भी इसके एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएंगे। बस एलिमेंटोर का एक यही फ़ायदा है जो मुझे लगता है, वरना इसमें कोई ख़ास नहीं होता है। कैडेंस पे हम ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन एलिमेंटोर पे भी अच्छी बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग ही होती है सिंपल, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, सारी ही डिज़ाइनिंग ही है। अच्छा, अब यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछे। कोई क्वेश्चन नहीं है तो ना भी कर दें आप। मैम इन दोनों का बेसिक डिफरेंस कोई बता देना है क्या, कैडेंस को और वो मैं एलिमेंटोर आपको का? बता रही हूँ, देखें सेम हमने वेबसाइट दोनों पे ही बनानी है। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं। जैसे हम एनिमेशंस लगाते हैं ना वेबसाइट के ऊपर, हम लोग किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या पिक्चर के ऊपर एनिमेशन लगाते हैं। एलिमेंटोर में एनिमेशन ज़्यादा अच्छी आती हैं, कैडेंस में थोड़ी कम आती हैं। ठीक है, इसमें यही होता है एक बेसिक सा डिफरेंस। और इसमें एक ये होता है कि वहाँ पर हमारे पास जो होती हैं थीम्स होती हैं, उन्हें हम कहीं और से इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंटोर पे हम दूसरी जगह, दूसरी वेबसाइट से टेम्पलेट किट्स उठा के इंपोर्ट कर सकते हैं। ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है। ओके मैम।
आप नहीं लोगों मैम, ने अगर ना, कोई जैसे क्लाइंट है वो हमें बताएगा कि ये कैडेंस की है या एलिमेंटोर की है, हमें कैसे हाँ पता जी, चलेगा वो कि आपको बताएगा। आप ना, कोई क्लाइंट आएगा ना, आप उसको बताओगे कि मैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकता हूँ, तो वो आपको कहेगा आप थीम्स कौन सी यूज़ करेंगे ना। तो आपने बताना है मैं एलिमेंटोर भी कर सकता हूँ, केडेंस, आप मुझे बता दें इन दोनों में से कौन सी करें। वो आपको कहेगा मैंने एलिमेंटोर पे बनवानी है, आप कहेंगे ठीक है। फिर आप उन्हें इन्वर्टो पे, उन्हें इन्वर्टो पे ले आएंगे। आपने क्या करना है, इन्वर्टो पे आना है, यहाँ से लिखना है वर्डप्रेस किट लाइब्रेरी, किट किट लाइब्रेरी, सॉरी टेम्पलेट किट, वर्डप्रेस टेम्पलेट किट। ये लिखने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से थर्ड पे आपको वर्डप्रेस लिखा हुआ शो हो जाएगा। ये शो होगा, आपने यहाँ से शो ऑल कर देना है। अच्छा, पहले वो आपको अपनी निच बता देगा कि मैं इस टॉपिक पे वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लाइंट आता है, उसने लॉ का है, एक लॉयर है, उसने लॉ की फिल्म बनानी है, उसकी एक वेबसाइट बनवानी है, वर्डप्रेस वेबसाइट। अगर वो ये नहीं भी देता, वो आपको एक जर्नल कहता है कि मैंने एलिमेंटोर पे बनवानी है, तो आप बैक आ जाएंगे, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ तक जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया, यहाँ तक आने के लिए आपने ये लिंक कॉपी करना है और क्लाइंट को भेज देना है, ठीक है। कॉपी करके क्लाइंट को भेज देंगे और उसे कहेंगे, सॉरी, यहाँ से टेम्पलेट किट के भी ऑप्शन को आप चेक मार्क करके फिर उसके बाद आपने इस लिंक को कॉपी करके क्लाइंट को भेज देना है। फिर आपने उसको कहना है कि यहाँ से जो आपको वेबसाइट पसंद आ रही है ना, आप मुझे बता दो, मैं आपको वो कर दूँगा, ठीक है। फॉर ठीक है एग्ज़ाम्पल वो मैम। कहता है मुझे ये पसंद आए, उसने क्लिक करेगा और आपको ये वाला लिंक भेज देगा, ठीक है। ये लिंक भेजेगा तो आपने क्या करना है, आपने अपने, वो आपके पास फ्री में है इन्वर्टो, आपने जस्ट ये वाला नेम कॉपी करना है, ये वाला, ये जो शो हो रहा है यहाँ पर, इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे तो आपके, वो मैं आपको कल वो भी दिखा दूँगी कि रैंकी टूल्स पे कैसे हमने सर्च करना है। वहाँ पर भी इन्वर्टो ऐसा ही होगा जैसा यहाँ पर है। आपने ये कॉपी करके इस वाली सर्च बार में पेस्ट कर देना अपने रैंकी टूल्स में, आपके पास ये फ्री में आ जाएगा। आपने सिंपल डाउनलोड कर लेना है। यहाँ $16 का होगा, आपने उसे कहना है कि मैं $10 का दूंगा आपको, तो आपको $10 आपको पे करेगा और आपने उसकी वेबसाइट बना कर दे देनी है। अगर वो आपको कहेगा कि मैंने केडेंस पे बनवानी है, केडेंस के थीम्स आप उन्हें दिखा देंगे कि ये चीज़ें हैं, आप मुझे बता दें आपको कौन सी पसंद है, मैं आपको वैसे ही बना दूँगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेसिकली तो अगर वो डिसाइड आपको कर दिया नहीं है ना। कहता कि ना मैंने केडेंस एलिमेंट और कोई थीम नहीं बताता, वो आपको जर्नल कह देता है मुझे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवानी है तो आप मुझे बना दो, ठीक है। अब आपको इजी जहाँ लगे, आपको केडेंस में टेम्पलेट अच्छा मिल जाए, आप उसे टेम्पलेट दिखा दो कि ये है, अगर आपको पसंद है तो ये कर लें। वो कहेगा नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, तो आपने यहाँ से इन्वर्टो से सर्च कर लेना है, वो उसको भेज देना है, ठीक है। आप उसे बता दोगे कि अगर ये केडेंस वाला करवाओगे तो ये मैं आपको फ्री में कर दूँगा, अगर आप ये एलिमेंटोर का टेम्पलेट मुझे कहते हो कि मुझे ये बना कर दो, तो इसकी प्राइस $16 है, जो कि आप उसे ये लिंक भेजोगे इन्वर्टो से तो उसे पता चल जाएगा हाँ भाई ये $16 की है। लेकिन आपने फिर उसको कह देना है मैं आपको $10 के दे दूँगा अगर आप मुझे कहोगे बाय करने के लिए, लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो वो 90% चांस होता है वो आपको ही कहेगा, ठीक है। ओके मैम। बस मैम ये वर्डप्रेस दो ही वो बना देता है हमें, यानी कि और भी थीम्स केडेंस और होती हैं, एलिमेंट। और भी थीम्स होती हैं, एस्ट्रा है और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ना वही चीज़ है कि उसमें जो होती हैं फ़ीचर्स कम आ जाते हैं। हम लोग ये दो ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप लोग भी इसी पे ही काम करेंगे, तो ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे आपके पास यही वाले ही आएंगे। पहले तो वैसे क्लाइंट्स को पता भी नहीं होता कि उन्होंने कौन सी थीम यूज़ करनी है, क्या करनी है, वो जर्नली आपको बता रहे होते हैं कि हमने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। वर्डप्रेस के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म है जिसपे यानी कि हाँ वेबसाइट होती, वगैरह अब बनती हम हैं? लोग जो कर रहे हैं ना वो वर्डप्रेस पे कर रहे हैं। वर्डप्रेस पे हम लोग हर चीज़ मैनुअल कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा होती है कोडिंग से वेबसाइट होती है,
हम लोग ने जब कर रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोग एलिमेंटो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसके साथ और भी ऑप्शन आ जाते हैं, ड्रॉपल और अलग अलग चीज़ें आ रही होती हैं। वो भी एक सर्वर्स हैं जहाँ पर हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं। वर्डप्रेस उनमें से एक है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखा पाऊँ, हम लोग ये दोबारा डिलीट कर देते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से मैं पेंथियन पे आ जाती हूँ। साइट्स पे आते हैं और इसको दोबारा डिलीट कर देते हैं। थोड़ी देर में डिलीट होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि और भी होती हैं जहाँ हम बनाते हैं वेबसाइट। अब देखिए यहाँ पर ये शो हो रहा है ना आपको वर्डप्रेस, इसकी Yes, जगह और भी होते हैं जहाँ हम वेबसाइट बनाते हैं। देखोगे क्रिएट अ न्यू साइट। अब ये देखें, जब मैं क्रिएट अ न्यू साइट आती हूँ, ये अब स्ट्रीम्स, ड्रॉपल, फ्रंट एंड साइड और भी कस्टम्स, मतलब अलग-अलग चीज़ होती है जहाँ हम लोग कोडिंग से होती है वेबसाइट बना रहे होते हैं। हम लोग वर्डप्रेस पे बनाते हैं जहाँ पर हम मैनुअल काम करते हैं, हर चीज़ उठा के लगा रहे होते हैं, हम कोडिंग वगैरह का काम नहीं करते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? आप लोगों ने क्या करना है, एक न्यू वेबसाइट बनानी है, चाहे उसका वो, मैं कोई भी नहीं कह रही कि आप उसका कोई नाम सोचें, बस एलिमेंट होगी ना, एक दफ़ा आपकी हाथ से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? एक दफ़ा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ताकि आपको यहाँ से भी थोड़ा पता चल जाएगा कि अगर एलिमेंट होगा क्लाइंट आता है तो मैंने उसको कैसे डील करना है, ठीक है? आप लोग ये इसकी लाजमी प्रैक्टिस करो, इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना कि ये तो बस एवं ही गुजार देना आपने, एवं नहीं गुजारना, इस पे काम करना है, अपनों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक आप लोगों ने एलिमेंट और थीम को कर लेना है। मैंने आपको किट्स भेज दी हैं, उनमें से जो अच्छा लगेगा आपको, आप उसको इंस्टॉल कर लो और इस तरह से वेबसाइट अपनी क्रिएट कर लो। कोई एडिटिंग नहीं करनी, कोई कुछ और नहीं करना। हाँ, अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आप करें, लाजमी करें। और उसके अलावा जहाँ जो मुश्किल आएगी आपने मुझे बता देना कि हमसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो मैं आपको दोबारा करवा दूँगी। बाकी सिंपल है, जैसे केडेंस में किया था वैसी ही चीज़ें हैं, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ आगे और कुछ पढ़ें या फिर आज बस यहीं तक करें? सर मुझे मैसेज इतना कर ही दो। बहुत है मैम, बहुत है मैम इतना। ठीक है, और बाकी सब बताएं। मेजॉरिटी जो कहेगी हम वही करें। वैसे आज आपने अकाउंट्स का बोला था, अकाउंट्स बनवाने वो की, अकाउंट्स फाइवर बनवाने वगैरह। थे, लेकिन रेहान भी आज नहीं आया, उसने भी ऑनलाइन क्लास ली है, तो कल वो आएगा। क्योंकि इसका ना फाइवर का ये होता है कि आपने इसको हर जगह लॉगिन नहीं कर लेना होता। अब मेरे लैपटॉप में अगर मेरा फाइवर अकाउंट है ना, तो मैं अगर किसी और के लैपटॉप में करूँगी ना, तो वो स्कैम सा होगा कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो वो अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। आपने एक ही लैपटॉप में यूज़ करना होता है। तो मेरे पास तो बना हुआ था, तो मैं सोच रही थी रेहान के हम लैपटॉप में बना लेते, लेकिन वो भी आज ऑनलाइन है, तो कल वो आएगा तो हम कल अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, हम एक नोट्स बना लेते हैं। हम लोग जैसे एक नोटपैड पे काम कर रहे थे, वैसे मैं आप लोगों को एक दफ़ा लिख के भी बता देती हूँ और ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। हम लोग ने ब्रांडिंग सीखी,
केडेंस थीम तक हम कर चुके। अब उसके बाद हम आ जाते हैं एलिमेंटोर थीम पर। हमने एलिमेंटोर थीम को पढ़ा। उसके बाद वहाँ हमने देखा टेम्पलेट किट्स होती हैं। हमने एक इन्वेटो से हमने टेम्पलेट किट को इंपोर्ट किया। हमने उसको वहाँ से इंपोर्ट किया और उसमें हमने एडिटिंग कर ली। ठीक है, यहाँ तक एलिमेंटोर में सिर्फ सेम एज इट इज़ ऐसे ही था। बस इसमें यह है कि हम लोग इन्वेटो से थीम फॉरेस्ट से हम लोग टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर सकते हैं केडेंस, और इसमें एक थोड़ा सा ये फ़र्क होता है। और इसकी केडेंस से डिफरेंट एनिमेशंस होती है, एनिमेशन एडवांस होती है इसमें। रैंकी टूल्स में हमने देखा इसमें एसईओ टूल्स होते हैं। इन्वेटो फ्री वर्जन होता है। और बताओ, हमने कुछ पढ़ा और मैं मिस कर रही हूँ? आई थिंक यही तक था जो अभी तक हमने कर लिया है। भी ये सारी चीज़ें मैं आपकी कॉपी करके भेज भी देती हूँ ग्रुप में। ये भी आप देख लें, और उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आई थिंक नहीं है तो हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों का एथिकल लेक्चर होगा। सर आपकी क्लास कितने बजे होती है? 5 बजे। 5 बजे आप लोगों का एथिकल लेक्चर होगा, तो 5 बजे आप ऑनलाइन रहिएगा। मैं कॉल लगा दूंगी, आप लोग वो लेक्चर भी अटेंड कर लीजिएगा। अच्छा, जो प्रॉब्लम होती है ना, आप लोग सर को भी बता दिया करें, ठीक है? उसमें कॉल के दरमियान अगर आप लोगों ने कहीं जाना है या कोई मसरूफियत होती है, कोई इमरजेंसी है, तो आप उस वक्त सर को ना बता दिया करें, या मुझे पर्सनल में मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं पढ़ के सर को बता दिया करूँगी, ठीक है? बाकी मेरी क्लास यहीं तक एंड करते हैं। और 5 बजे। जी बोले मैम, जब पिछली दफ़ा हमने कैडेंस ब्लॉक प्रो और कैडेंस प्रो जो हमने एक्टिवेट किया था, उसके लिए हमने ना एक लाइसेंस की दी थी। इस बार आपने वो लाइसेंस की लगाई है क्या? वो नहीं लगाई, क्योंकि मैंने जो आपको दिया है वो क्रैक वर्जन है। केडेंस प्रो जो मेरे पास था वो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है? लेकिन जो एलिमेंटोर प्रो है ना, इसका ऐसी कोई प्राइसिंग नहीं है कि हम उसको लाइफ टाइम के लिए बाय कर सकते हैं। अगर वो होता है तो हम वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो महंगा पड़ जाता है, तो इस वजह से नहीं किया। तो ये क्रैक वर्जन है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए काम चल जाएगा। ओके, ठीक है, क्लास एंड करते हैं फिर। एथिकल लेक्चर के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। 5 बजे मैं कॉल कर दूंगी, तो आप लोग वो लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।